हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस के अलोंग लिया है और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो थीटा है। ये थीटा एंगल मेड विथ द हॉरिजॉन्टल है। इस नोटेशन को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया? अगर आप किसी बॉडी को अर्थ या अर्थ जैसा कोई भी दूसरा हेवनली बॉडी हो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रो करते हैं और बॉडी को आप थ्रो कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के नजदीक, तो इन दोनों पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट तो मैंने ये कहा कि आप किसी भी हेवनली बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में उसको थ्रो करते हैं। किसी भी हेवनली बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होता है? आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और हम लोगों ने एक कंडीशन और यहां पर लगा दिया है कि जो भी हम लोग मोशन कर रहे हैं या अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मोशन हो रहा है वो अर्थ के सरफेस के नजदीक हो रहा है। नजदीक होने से क्या होता है? नजदीक होने से ये होता है कि ये जो जी है ना इसको आप कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो हमने शेप बनाया है ना जिसको कहते हैं पैराबोलिक शेप, और इस पैराबोलिक शेप का इक्वेशन भी हम लोग आगे डिराइव करेंगे। वहां पर मैं ये बता दूंगा कि ये पैराबोलिक शेप ही क्यों होता है, बट ये पैराबोलिक शेप किस अजम्पशन में होता है? ये उसी अजम्पशन के साथ होता है कि ये जो भी मोशन हो रहा है वो अर्थ या जिस भी सरफेस पे आप ये मोशन कर रहे हैं उस सरफेस के नजदीक मोशन हो रहा है। यानी कि ये वाला जो मैक्सिमम हाइट है ना, दिस हाइट इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ एनी प्लैनेट जहां पर ये मोशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये कंडीशन आपने कहां से उठा के लगा दिया? हमने तो किसी बुक में ये कंडीशन देखा ही नहीं था। मैं बता दूंगा कि ये कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसमें बेसिक फंडा क्या है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो या मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में हो, लेकिन अर्थ मून का कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं भी हो तो भी काम चलता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है? मोशन इन 2 डायमेंशन जिसमें एक डायरेक्शन में फोर्स है या एक्सेलरेशन है। जैसे कि देखो हम लोग एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन कर रहे हैं। एक डायरेक्शन में फोर्स है यानी कि एक्सेलरेशन है, ए वाई है। ए वाई इज नॉन जीरो। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी इस तरह का मोशन हो ना कि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो, इस केस में देखो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। किसके कारण नॉन जीरो है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब भी इस तरह का सेटअप हो ना कि एक डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है और उसके परपेंडिकुलर दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो जब भी इस तरह का सेटअप होगा तो आपको इसी तरह का पैराबोलिक शेप में मोशन होता हुआ दिखेगा और इस मोशन को ही कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जनरली हम लोग जब ये स्टडी करते हैं तो बोल देते हैं कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ सैक्रोसेंट नहीं है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बदले अगर मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा हो QE, जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है QE/m, तो अगर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है QE/m और दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जीरो, तो उस केस में भी जो शेप बनेगा ना वो पैराबोलिक ही होगा और मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। क्या है इस केस में? एक्सेलरेशन इस केस में है -g, और x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। तो जब भी इस तरह का सेटअप हो जाए तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। ये जो शेप ऑफ द कर्व है ना ये पैराबोलिक शेप होगा। शुरुआत में मैंने एक अजम्पशन लिया था। अजम्पशन ये लिया था कि ये जो भी मोशन हो रहा है ये अर्थ के सरफेस के नजदीक हो रहा है।
अर्थ के सरफेस के नज़दीक इसलिए होना चाहिए क्योंकि अर्थ के सरफेस के नज़दीक आप मोशन करेंगे तभी तो आप इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट ले सकते हैं। ये g की वैल्यू कांस्टेंट होगी तभी ये पैराबोलिक शेप होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड या वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो करेंगे तो ये जो शेप बनेगा ना वो पैराबोलिक नहीं बन करके इलिप्टिकल बन जाएगा। अब ये इलिप्टिकल क्यों बनेगा ये आगे जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां पर देखेंगे, वो सब के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ कि ये जो पैराबोलिक शेप बनता है ना वो फ्लैट अर्थ का अप्रोक्सीमेशन मानते हुए, ये फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं तभी हम लोग इसको पैराबोलिक शेप अज्यूम कर सकते हैं। तो जनरली आप अज्यूम कर लीजिए कि अर्थ का सरफेस फ्लैट है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दी है तो उस केस में ये जो शेप बनता है ना वो इलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी होता है और उस इलिप्स के एक फोकस पे अर्थ का सेंटर होता है। तो ये आप लोग ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देखेंगे और ये तब होगा इस प्रोजेक्टाइल का स्पीड बहुत लार्ज है तो हाइट ज़्यादा हो जाता है। हाइट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है तो शेप ऐसा इलिप्टिकल बनता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, हम लोग सेफली इस अजम्पशन के साथ काम करेंगे क्योंकि ये जो h है ना, दिस h इज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। हम लोग पूरे कैलकुलेशन में एज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट है। तो उस अजम्पशन के साथ अगर आप इस बॉडी को थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो ये जो शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल बनता है ये पैराबोलिक शेप का होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक क्रक्स कहां से आता है, यहां से आता है। एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, यहां पर देखिए वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। और आपने मोशन इन टू डायमेंशन में एक बेसिक फंडा तो ये देखा ही होगा दैट देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो इस बात से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है कि y डायरेक्शन में क्या हो रहा है। x और y डायरेक्शन के मोशन में इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी vx या एक्सेलरेशन ax ये बिल्कुल भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी या क्या एक्सेलरेशन है। y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है y, उसका वेलोसिटी हो गया vy, एक्सेलरेशन हो गया ay। तो आप ये बेसिक फंडा समझो कि x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। ay इस केस में नॉन जीरो है तो ay के कारण vy में कुछ चेंज होगा, vy में चेंज होगा तो ऑब्वियसली y डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन में चेंज होगा। ax देखो इस केस में क्या है, ax जीरो है, ax जीरो होगा इसका मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन या वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट है। दोनों के बीच में जो लिंकिंग रिलेशन होता है ना वो कहां से आता है, वो टाइम t से आता है। मैंने कई बार बताया है कि टाइम तो एक स्केलर है, इसका कोई x या y कंपोनेंट तो होता नहीं है। तो जब हम लोग x डायरेक्शन का मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें भी t आएगा और जब हम लोग y डायरेक्शन का मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें भी t आएगा। और दोनों में जो t आएगा ऑब्वियसली t तो सेम होता है, जो टाइम x डायरेक्शन में है वही टाइम y डायरेक्शन में है। तो ये जो t वाला फैक्टर है ना वो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के मोशन का इंटरलिंकिंग करता है। इस इंटरलिंकिंग के अलावा x और y डायरेक्शन में कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं होता है। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो मान लीजिए कि आपने इस प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। इनिशियल वेलोसिटी u है तो इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट ऑब्वियसली हो जाएगा u cos थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख दें ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy क्या हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा u sin थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि ये जो u cos थीटा है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि u cos थीटा यहां पर है तो यहां भी u cos थीटा होगा, यहां भी u cos थीटा होगा, ऊपर में भी u cos थीटा होगा। हर जगह जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो u cos थीटा के बराबर रहेगा।
और अभी हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड से इसको थ्रो कर रहे हैं और जो प्रोजेक्टाइल है वो फाइनली ग्राउंड पे ही आ जा रहा है। तो ये हम लोग जी टू जी, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस ले रहे हैं। आगे हम लोग एयर टू ग्राउंड या ग्राउंड टू एयर वाला भी केस लेंगे। इक्वेशन लगभग सब में सेम रहता है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के इस पाथ के हर जगह पे कांस्टेंट होना ही है। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन में डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो एक्स कंपोनेंट है देखो वो कांस्टेंट रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, u cos थीटा के बराबर रहेगा। और जो y कंपोनेंट है देखो क्या होगा, यहाँ पे u sin थीटा है, फिर ये कुछ घट जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ और घटेगा, यहाँ पे देखो u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ना, इस टॉप में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड लेग ऑफ मोशन है उसमें वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो, यहाँ पर आते आते और इंक्रीज होकर के ये फाइनली u sin थीटा के बराबर आ जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ से u है तो फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पर आएगा तो ये भी u होगा। अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ फाइनल अराइवल ये दोनों अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो ये वेलोसिटी अगर u है तो ये वेलोसिटी भी u होगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी u वेलोसिटी से अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ की वेलोसिटी भी u होगी। फिर आप ये भी डिराइव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह कांस्टेंट होना है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ये u है, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा है। तो हमने क्या देखा कि अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो अगर आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तो फाइनल पॉइंट ऑफ अराइवल में वेलोसिटी u होगी। अगर ये वाला एंगल थीटा है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, ये अगर थीटा है तो एंगल मेड बाय द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विथ द हॉरिजॉन्टल ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट देखिए सेम है, vxi, यहाँ भी vxi है, यहाँ भी vxi है। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फर्स्ट लेग ऑफ द मोशन में डिक्रीज करता है, डिक्रीज करते करते देखो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद ये धीरे 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 इंक्रीज करते करते फाइनली फिर ये vyi यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी था वर्टिकल कंपोनेंट में उसके बराबर आ जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये भी देखिए कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में या किसी भी जनरल 2 डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर जो है, जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है उस ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होता है। देखो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल है, ये ट्रेजेक्ट्री है उसके टेंजेंट के अलोंग है। यहाँ पे देखो ट्रेजेक्ट्री एस हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंट उसका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन हो, नॉट ओनली इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो उस ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर यानी कि इस इंस्टेंट पे, मान लो इस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो आप क्या करोगे, इस इंस्टेंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन बनाओ। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट का डायरेक्शन आपको dy बाई dx स्लोप ऑफ द कर्व से मिलता है। dy बाई dx हो जाता है tan थीटा के बराबर, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला थीटा एंगल दूसरा है, ये थीटा एंगल दूसरा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एंगल तो हर जगह चेंज होता जाएगा ना, जैसे जैसे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा तो एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल वो चेंज होगा। तो इनिशियल एंगल थीटा है तो इसको हम लोग थीटा आई कर देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये अलग है। तो किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट इंस्टेंट, ये tan थीटा के बराबर होगा। अब उस जगह पे वेलोसिटी वेक्टर मान लो कि v है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx क्या हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। ये सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन में आप ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नागिन डांस करता हुआ मोशन करिए, मोशन अलोंग अ कर्व करिए
तो किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होता है किसी भी इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है।